नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री इधर उधर तफरी कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजे कन्हैया कुमार, बोले हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जहां अकेले बैठकर हमें फुटबॉल देखना पड़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी को लोकतंत्र से नहीं बल्कि तानाशाही से प्यार वो नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार टारगेट किलिंग, दीपू नाम के गैर कश्मीरी को मारी गई गोली। तो आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने फिर से छेड़ा 370 वाला राग, बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मणिपुर की स्थिति पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सौंपी जो है यहां पर रिपोर्ट। बताएंगे कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति से क्यों मुलाकात की और क्या बात हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आपको बताते चले फूटर नीतीश कुमार का गुस्सा, बोले देश के इतिहास के साथ ना खेले बीजेपी। जी हां, बताएंगे जातीय जनगणना पर भी घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, बोले फिलहाल गैर बीजेपी दल से मतलब 400 से 450 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस लोकसभा में। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दिया ममता बनर्जी को कांग्रेस ने दिया ममता बनर्जी ने बड़ा झटका, कांग्रेस के इकलौते विधायक भी होगा टीएमसी में शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से गरजे नीतीश कुमार ने सलाह दे डाली है बीजेपी को कि नए संसद के साथ साथ छेड़छाड़ ना की जाए इतिहास के साथ। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे डीके शिव कुमार का बॉम्बई सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमें अपने सारे वादे याद हैं, कांग्रेस अपने पूरे वादे निभाएगी। इसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर तंज, बोले देश में एक तरफ मणिपुर जल रहा है दूसरी तरफ खिलाड़ी पिट रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि देश की स्थिति बिगड़ चुकी है, फिर से एक बार तानाशाह जाग गया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ताना कसते हुए कहा कि फिलहाल देश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं खास करके मणिपुर में, उसको लेकर राहुल ने चिंता जताई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द मणिपुर के हालात को ठीक करना चाहिए और वहां के हालातों को सुधारना चाहिए। दरअसल दोस्तों मणिपुर में किस तरीके से दो गुट आपस में लड़ रहे हैं और कैसे वहां पर लगातार जो है यहाँ पर वायलेंस फैलता चला जा रहा है, जिस चीज को लेकर राहुल ने प्रधानमंत्री को सलाह दे डाली है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि फिलहाल इस वक्त हालात काफी गंभीर है जहां पर मणिपुर पर देखने की जरूरत है। राहुल गांधी ने देश के युवाओं का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि इस देश में जो लोग आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उसकी आवाज दबाने का काम करती है सरकार। देश में जिस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके खिलाड़ियों को आप समझिए दोस्तों, ब्रिजभूषण जैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी उल्टा खिलाड़ियों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसमें विनेश फोगाट दोस्तों, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चले बीजेपी ने उल्टा ही कानून चला रखा है। जो अपराध करता है वो तो खुलेआम घूमता है दोस्तों, लेकिन जो कुछ नहीं करते, जो प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर हो जाती है। आपको बताते चलें राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने जो है एक तरीके से बीजेपी के जो इस वक्त राजनीति बीजेपी कर रही है दोस्तों, उसका भी खुलासा किया। राहुल ने कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर कोई बात नहीं होती, सिर्फ धर्म पर बात होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जनता अब इस मुद्दों से पक चुकी है। कब तक आप जनता को बेवकूफ बनाओगे एक ही मुद्दे से? कभी राम मंदिर ले आते हो, कभी जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान उठा ले आते हो, कभी लव जिहाद ले आते हो, तो कभी दोस्तों धर्म परिवर्तन ले आते हो। इन सब से देश की जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है, हाथ खाली रहने वाले हैं। विकास से ही काम चलेगा और अब बीजेपी ये बात अभी भी नहीं समझ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी महबूबा मुफ्ती, बोले 370 हटाकर बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है। 370 के बाद ही बढ़े जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के किस्से। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के कारण एक और
और टारगेट किलिंग हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने दोस्तों दूसरी जगह से ला लाकर जम्मू में लोगों को, पंडितों को बसाया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार पंडितों को बसा कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी जिम्मेदारी भी तो फिर सरकार को लेना चाहिए। उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है आप समझिए। लेकिन दोस्तों सरकार कर दिया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कि दीपू नाम के व्यक्ति की फिर से एक बार टारगेट किलिंग की गई है। आपको बताते चले दोस्तों, इन आतंकवादियों ने दीपू नाम के बेचारे इस व्यक्ति को टारगेट किया है, क्योंकि आपको बता दें ये गैर कश्मीरी था। बेसिकली दोस्तों ये आतंकवादी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि अगर गैर कश्मीरी यहां आकर बसे तो हम उनको मारेंगे, इसी तरीके टारगेट किलिंग करेंगे। और यही कारण है दोस्तों, जो बेचारे दीपू नाम के व्यक्ति को आतंकवादियों ने घेर लिया और घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते दीपू की जान चली गई। यही बात नहीं है दोस्तों, अब महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछा कि दीपू की मौत का जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि आपने तो ये कहा था कि अब नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। आतंकवाद तो बढ़ता जा रहा है। चलिए नोटबंदी को छोड़िए, आपने 370 हटाकर ये कहा कि अब देखना कश्मीर अब हमारा हुआ है पूरी तरीके से। भाई कश्मीर तो पहले भी हमारा था, बीजेपी ही मानती होगी कि कश्मीर हमारा नहीं है। हम तो शुरू से ही मान रहे हैं दोस्तों, देश की जनता भी मान रही है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन सवाल पाकिस्तान या भारत का नहीं है, सवाल आपकी जिम्मेदारी का है। आप हमेशा पाकिस्तान का जिक्र कर कर बचकर भाग लेते हो। अब दीपू की जो मौत हुई है, जो टारगेट किलिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है दोस्तों। और आप भी समझते हैं कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार बीजेपी इस बात पर जोर डालती है कि 370 हटने के बाद कश्मीर हमारा हो गया। कश्मीर हमारा नहीं होगा, लगातार टारगेट किलिंग बढ़ गई। अब इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी लेने से रही दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्वामी आपको बताते चले दोस्तों, जो है यहाँ पर स्वामी के एक तरीके से दोस्तों जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके सर्वे ने एक तरीके से बीजेपी में सेंध लगा दी है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने बता दिया कि बीजेपी अगर अभी हाल ही में चुनाव हो गए तो 4 राज्यों में बुरी तरीके से हार रही है। आपको बताते चले दोस्तों, इस वीडियो के बाद से घमासान मच गया है, क्योंकि आपको बता दें स्वामी ने इस वीडियो को जब एक तरीके से साझा किया तो दोस्तों इसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। तो क्या बता रहे हैं दोस्तों स्वामी इस वीडियो में, चलिए हम आपको बताते हैं। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी में रहकर बीजेपी के ही एक दिग्गज विधायक हैं, वो ही सिर्फ बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी वो ही है जो बीजेपी को असलियत दिखाने का काम करते हैं, डरते नहीं है। और फिर से दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जो है यहाँ पर ट्वीट शेयर किया। उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि बीजेपी 4 चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है, जिसमें दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इधर से कहीं पर भी जो है यहाँ पर बीजेपी जीत नहीं पाएगी अगर यही स्थिति बनी रही। सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों इस वीडियो को जारी करते हुए कैप्शन भी दिया, उन्होंने पेपर का नाम भी लिखा। आपको बता दें शाकाल न्यूज पेपर आता है दोस्तों, उसके सर्वे में ये साफ साफ बताया गया है कि बीजेपी की इन 4 राज्यों में हालत बहुत टाइट है। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस वक्त महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सरकार गिराकर बना ली है, उद्धव की सरकार गिराकर अपनी बना ली है। तो इन 4 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है दोस्तों, और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका खुलासा कर दिया। हालांकि हमने तो पहले ही कहा था दोस्तों कि इन 4 राज्यों में बीजेपी हारेगी, लेकिन अब तो सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी के कद्दावर नेता विधायक उन्होंने ही कह दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, जाने से पहले राहुल गांधी ने कर दिया सब ठीक। राजस्थान में दोस्तों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह कराकर राहुल गांधी निकल गए दोस्तों अमेरिका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी जो है वो अब भारत से बाहर चले गए विदेश दौरे पर। ऐसे पहले राहुल गांधी ने आपको बताते चले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात करवाकर उनके बीच में जो भी चल रहा था वो सब कुछ ठीक करा दिया। हालांकि दोस्तों समझ में नहीं आता है कि फिलहाल सचिन पायलट कब बिखर जाए। सचिन पायलट बार बार दोस्तों वही काम करते हैं जो जिस चीज के लिए उनको रोका जाता है। लेकिन आपको बताते चले अब राजस्थान चुनाव से पहले जो है अशोक गहलोत
और सचिन पायलट एक साथ दिखाई दिए। राहुल गांधी ने ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी दोनों के बीच में उसको खत्म कराया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि इन दोनों के बीच की टेंशन खत्म हो गई है। बात ये दोस्तों कांग्रेस यहाँ से बहुत बुरी स्थिति में गुजर रही थी फिलहाल, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस जीत तो रही है, सर्वे में भी कांग्रेस ही जीत रही है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में कांग्रेस को नुकसान हो जाए। इसीलिए राहुल गांधी ने दोस्तों अपने विदेशी दौरे से पहले, हालांकि कल राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे पर निकल गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुलाकात की थी और इन दोनों के बीच में सुलह कराई थी। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर बैठक हुई और यही नहीं, खड़गे साहब ने सीधा अल्टीमेट दे दिया कि अब ये नहीं चलेगा। आपको बताया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर गुस्सा भी थे, काफी दिन से बोला जा रहा था खड़गे को इस पर एक्शन लेने वाले हैं, और ऐसे में एक बार दोनों को बिठाकर सुलह करा दी गई है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या सचिन पायलट फिर से बागी रुख दिखाएंगे या फिर नहीं। वैसे भैया एक बार जो धोखा दे सकता है बार बार भी दे सकता है, इसलिए सचिन पायलट के ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में बिल्कुल जगह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों सचिन पायलट विधायक लेकर उड़ जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी को नहीं है लोकतंत्र से प्यार, वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती। आपको बताते दोस्तों जब से अध्यादेश कानून लाया गया तब से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कल अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर एचडी से मिलकर उन्होंने ये बात कही। एचडी से मिलकर अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र का जिक्र छेड़ दिया। अरविंद केजरीवाल बोले कि फिलहाल सरकार जो है वो लोकतंत्र के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और कहा कि दिल्ली के तमाम अफसरों के तबादले फैसले सबका डिसीजन हम लेंगे, एलजी नहीं लेगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों जो बीजेपी की सरकार है वो अरविंद केजरीवाल से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी आप समझिए ऊपर निकल गई। उसने रातों रात अध्यादेश लाई और वापस से ये घोषित कर दिया कि जितने भी अफसर वगैरह उनके तबादले वगैरह पर एलजी का ही जो है कब्जा रहेगा, यानी कि एलजी ही फैसला लेंगे। जिसके बाद जो है यहाँ पर केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को लोकतंत्र से प्यार नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, खैर ये लोकतंत्र वाली बात तो सच भी है, बीजेपी के ऊपर भी पहले भी कई मुद्दे उठे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बीजेपी या तमाम विपक्ष पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। बात यह है दोस्तों कि आज लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है, और अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो यानी कि दोस्तों हमारे देश की मीडिया, खैर मीडिया तो पहले ही बिकी हुई है, अब उसका तो दुख भी नहीं है कि मीडिया कमजोर होगी, लेकिन जो सच्चे पत्रकार है, सच बोलने वाले, उनको भी डराने की कोशिश की जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 9 साल में मोदी सरकार के 900 झूठ, एक भी वादा पूरा नहीं किया जो 2013 में किए थे सारे वादे। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेर लिया है। कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी का झूठ जनता और दुनिया के सामने आ गया है। बीजेपी ने जो 9 साल में 900 झूठ बोले हैं नरेंद्र मोदी ने, वो सबके सामने है। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने कहा कि हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर हम अकेले बैठकर फुटबॉल देखें, हमें ऐसा देश चाहिए जहां पर हमारे साथ सब बैठे हों, सब भाईचारे में रहें। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी ने कई वादे किए थे। बीजेपी ने कहा था कि हम बेरोजगारी मिटा देंगे, हम महंगाई गरीबी को कम कर देंगे, लेकिन आप देखिए दोस्तों महंगाई का अगर देखा जाए, आंकड़ा लगाया जाए तो महंगाई तो 10 गुना बढ़ चुकी है। जो एलपीजी कभी 410 रुपए की मिला करती थी, आज उस एलपीजी के दाम लगभग 1100 रुपए के पार हो चुके हैं। और ये आप भी जानते हैं कि गरीब इंसान के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी अगर सरकार ये कहे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार की सोच क्या हो चुकी है। आपको बता दें इससे पहले भी प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठे, यही नहीं, कन्हैया कुमार ने कहा कि आपने कहा था कि आप हर साल लोगों को, देश के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी दोगे, बेरोजगारी दूर कर दोगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय आपने दोगुनी बात करने की कही थी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज इस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को पिटवाता है, दिल्ली की सीमाओं से उन्हें खदेड़वाता है। जो लोग कभी देश के लिए दोस्तों आप समझिए मेडल जीत कर लाए थे, आज उनको पिटवाया जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों सरकार ज्यादा समझदार है या आप और हम,
क्योंकि दोस्तों सरकार जिस तरीके की चालबाजियां करती है ये मेरे और आपके दिमाग से तो परे है। क्योंकि एक चीज समझ में आ गई है दोस्तों हमारे कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता देश में चाहे कुछ भी हो, सिर्फ वो सत्ता में आने के लिए झूठ बोलती है और दोस्तों झूठे वादे करने के बाद सरकार अपने आप को संत बताने का काम भी करती है। तो ये तो तय हो गया है कि बीजेपी के राज्य में दोस्तों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी लोकतंत्र की बात ना करे, बीजेपी के राज्य में लोकतंत्र नहीं जिंदा। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी को दोस्तों हमला बोल दिया। दीदी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से खिलाड़ियों को पीटा गया वो लोकतंत्र का अपमान था। अकेले संसद का उद्घाटन करके देश को क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री से बड़ा और कोई नहीं। हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान करके प्रधानमंत्री अपने आप को महान साबित करना चाह रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के बजाय दोस्तों आप समझिए पार्लियामेंट में सिर्फ पंडित ही पंडित दिखाई दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार कर रही है वहां पे। आप समझिए आपको एक भी संसद में मौलवी दिखाई दिया? क्यों भाई, संसद में तो मुस्लिम भी बैठते हैं, एक आध मौलवी भी ले आते तो ये बिल्कुल जो है एक तरीके से कोई धर्म का आयोजित कार्यक्रम लगता। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने यही बताने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने एक तस्वीर पोस्ट की, उसमें दोस्तों एक सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री बने थे चाचा नेहरू तब का जो है मंत्रिमंडल का उन्होंने वो संसद का फोटो शेयर किया है और एक अब का किया है। उसमें दोस्तों तमाम विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं जो जिसमें चाचा नेहरू हैं। लेकिन दोस्तों जो इस बार का जो नए संसद का उद्घाटन है उसमें कौन लोग बैठे हैं दोस्तों? महज पंडित ही पंडित, धर्म से जुड़े हुए लोग। मतलब विपक्ष की तो कहीं भूमिका ही नहीं रही। इससे साफ दिखता है दोस्तों कि देश में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर लोकतंत्र होता तो विपक्ष वहां पर बैठा होता, आप राष्ट्रपति से जो यहाँ पर उद्घाटन कराते। लेकिन आपने तो राष्ट्रपति से बढ़कर अपने आप को समझा। आपने सोचा कि हम राष्ट्रपति से क्यों कराएं, खुद ही उद्घाटन करेंगे। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से ये उद्घाटन किया गया है इससे विपक्ष तो नादार रहा ही, लेकिन बीजेपी को दोस्तों इससे कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली। क्योंकि जब विपक्ष ही नहीं था तो कोई मुद्दा ही नहीं बना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के संविधान से खेलते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर बीजेपी को घेर लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि एक तरफ जातीय जनगणना नहीं होने देना चाहती बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने नए संसद पर फिर से कहा है कि फिलहाल नए संसद की कोई जरूरत ही नहीं थी। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल अच्छी खासी जातीय जनगणना चल रही थी, लेकिन जिन लोगों ने जो लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो इसलिए उस पर रोक लगवाई गई है। आपको बताते चले दोस्तों जातीय जनगणना का एक फेज पूरा हो गया था, लेकिन जानबूझकर जातीय जनगणना को बीच में रोक दिया गया। सवाल फिर से वही दोस्तों, सरकार की नाकामी और सरकार की जो एक तरीके से चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो एक नियत है या फिर जो उसकी असलियत है वो जनता के सामने आ ही जाती है। और प्रधानमंत्री इस झूठ को दोस्तों दोहराते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल ये देश दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है, लेकिन सरकार की नींद खुल नहीं रही है। आखिरकार कब तक ये चलेगा? कब तक सरकार जो है यहाँ पर इन मुद्दों से देश की जनता को भटकाती रहेगी? फिलहाल सरकार की नीयत चाहे जो भी हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक स्थल बनाने के ऊपर प्रधानमंत्री को घेर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी से असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे सवाल कर दिए। ओवैसी ने कहा कि विपक्ष नहीं आया तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया प्रधानमंत्री है। दरअसल दोस्तों मैंने कहा ना कि पूरे संसद में सिर्फ पंडित ही पंडित दिखाई दे रहे थे। चलिए अगर आप भूमि पूजन कराना चाहते हैं, कोई सा पूजन कराना चाहते हैं तो वो पहले करा लेते, उसमें विपक्ष भी शामिल हो जाता। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये संसद है, यहाँ पर मुस्लिम भी बैठते हैं, हिंदू भी बैठते हैं, सिख भी बैठते हैं, ईसाई भी बैठते हैं, सिर्फ पंडित ही पंडित दिखाई देते। साफ दिख रहा था कि आप हिंदुत्व का प्रचार कर रहा हो।